दोष जब देह में फैले तू औषधि बनाती, तेरे नाम का जप करे जो पीड़ा दूर भगाती। शीतल जल से स्नान करूं मैं, तेरे चरणों में जाऊं, नेत्र बंद कर ध्यान लगाऊं, शीतलता में समाऊं। नीम पत्तों की छांव तले तेरा सिंहासन वाला, भस्म भरे पट पर बैठी तू चंद्र समान उजाला। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ माता शीतला साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। माता शीतला का परिचय। माता शीतला का परिचय। माता शीतला देवी हिंदू धर्म की एक अत्यंत पूजनीय और लोकप्रिय देवी हैं, जिन्हें रोग निवारण, स्वच्छता और स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। शीतला शब्द का अर्थ है शीतलता प्रदान करने वाली, अर्थात जो शांति, ठंडक और रोगों से मुक्ति दे। माता शीतला विशेष रूप से चेचक, स्मॉल पॉक्स, फोड़े फुंसी, त्वचा रोगों और संक्रमणजन्य रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। उत्पत्ति एवं स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार माता शीतला देवी का वर्णन स्कंद पुराण के शीतला महात्म्य अध्याय में मिलता है। कहा गया है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उनके तेज से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिनका नाम शीतला रखा गया। उनके साथ ज्वरासुर नामक एक असुर भी उत्पन्न हुआ, जो संसार में रोग फैलाने लगा। तब माता शीतला ने उसे अपने वश में कर मानव जाति की रक्षा का संकल्प लिया। देवी शीतला का स्वरूप अत्यंत करुणामयी बताया गया है। उनके 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में झाड़ू, रोग दूर करने का प्रतीक। दूसरे में कलश, अमृत व औषधि का प्रतीक। तीसरे हाथ में नीम की पत्तियां और चौथे में कटोरा, औषधीय शीतल जल का। वे गधे पर सवार रहती हैं, जो विनम्रता और सहनशीलता का प्रतीक है। पूजन का महत्व। माता शीतला की पूजा होली के 8वें दिन अष्टमी को, विशेषकर चैत्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को की जाती है, जिसे शीतला अष्टमी या बसोड़ा पर्व कहते हैं। इस दिन लोग पके हुए भोजन को नहीं पकाते, बल्कि एक दिन पहले पकाया हुआ भोजन, ठंडा भोजन माता को अर्पित कर स्वयं ग्रहण करते हैं। यह परंपरा शीतलता और संयम का प्रतीक है। माता शीतला का संदेश। माता शीतला केवल एक देवी नहीं, बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन की दिव्य प्रेरणा है। उनका उपदेश है, स्वच्छ रहो, संयमी रहो और प्रकृति का आदर करो, तभी शरीर और मन दोनों शीतल रहेंगे। बीज मंत्र और आराधना मंत्र। मंत्र। शीतले शीतलारूपे शीतले शीतल प्रिये, शीतलांशु समायुक्ते शीतलाय नमोस्तुते। आरती। जय शीतला माता, जय जय शीतला माता। रोग मिटाओ, सबका दुख हर लो माता। निष्कर्ष। माता शीतला देवी भारतीय जनमानस में स्वास्थ्य, पवित्रता और करुणा की प्रतीक हैं। उनका पूजन न केवल धार्मिक श्रद्धा है, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के विज्ञान का भी प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से माता शीतला की आराधना करता है, वह रोग, भय और दुखों से मुक्त होकर दीर्घायु, शांत और सुखमय जीवन प्राप्त करता है। माता शीतला की प्रकट्य की कथा। माता शीतला देवी की प्रकट्य की कथा प्राचीन ग्रंथों में मिलती है और विशेष रूप से शीतला महात्म्य में वर्णित है।
इस कथा में उनकी महिमा, करुणा और रोग निवारक शक्ति का वर्णन मिलता है। कथा सारांश। बहुत पहले की बात है, जब मानव समाज में रोग व्याधियां फैल रही थीं, तब ज्वरासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। यह असुर अपने शरीर की आग और विषैले तेज से मानवों और पशुओं में अत्यंत भयंकर रोगों जैसे चेचक और बुखार फैलाने लगा। उस समय भगवान ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए शक्तिमय दिव्य कन्या उत्पन्न की। वह कन्या ही थी माता शीतला। उन्होंने अपने 4 हाथों में झाड़ू रोगों को दूर करने का प्रतीक, कलश औषधि और अमृत का प्रतीक, नीम की पत्तियां प्राकृतिक औषधि और कटोरा शीतल जल धारण किया और गधे पर सवार होकर ज्वरासुर का संहार किया। माता शीतला ने ज्वरासुर को अपने वश में कर लिया और उसे वचन दिया कि वह मानव समाज में रोग न फैलाएगा और केवल समय आने पर शिक्षाप्रद रूप में ही प्रकट होगा। इसके बाद माता शीतला ने मानव जाति को आशीर्वाद दिया कि जो भी उनकी पूजा, ध्यान और शुद्धता के नियमों का पालन करेगा, उसे रोग, भय और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शीतला अष्टमी का संबंध। कथा के अनुसार माता शीतला अष्टमी के दिन विशेष रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मानव समाज को सिखाया कि रोगों से बचने के लिए स्वच्छता, संयम और ठंडा भोजन अपनाना चाहिए। इसलिए इस दिन लोग पकाया हुआ भोजन ठंडा कर माता को अर्पित करते हैं और उसी भोजन का सेवन करते हैं। कथा से शिक्षा। 1. स्वच्छता और स्वास्थ्य। माता शीतला का मूल संदेश है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का पालन करना आवश्यक है। 2. भक्त पर कृपा। जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है, वह रोगों से सुरक्षित रहता है। 3. प्राकृतिक औषधि का महत्व। नीम की पत्तियां, शीतल जल और ठंडे भोजन का महत्व भी इस कथा में स्पष्ट है। माता शीतला देवी भारतीय जनमानस में स्वास्थ्य, पवित्रता और करुणा की प्रतीक हैं। उनका पूजन न केवल धार्मिक श्रद्धा है, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के विज्ञान का भी प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से माता शीतला की आराधना करता है, वह रोग, भय और दुखों से मुक्त होकर दीर्घायु, शांत और सुखमय जीवन प्राप्त करता है। माता शीतला की प्रकट्य की कथा। माता शीतला देवी की प्रकट्य की कथा प्राचीन ग्रंथों में मिलती है और विशेष रूप से शीतला महात्म्य में वर्णित है। इस कथा में उनकी महिमा, करुणा और रोग निवारक शक्ति का वर्णन मिलता है। कथा सारांश। बहुत पहले की बात है, जब मानव समाज में रोग व्याधियां फैल रही थीं, तब ज्वरासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। यह असुर अपने शरीर की आग और विषैले तेज से मानवों और पशुओं में अत्यंत भयंकर रोगों जैसे चेचक और बुखार फैलाने लगा। उस समय भगवान ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए शक्तिमय दिव्य कन्या उत्पन्न की। वह कन्या ही थी माता शीतला। उन्होंने अपने 4 हाथों में झाड़ू रोगों को दूर करने का प्रतीक, कलश औषधि और अमृत का प्रतीक, नीम की पत्तियां प्राकृतिक औषधि और कटोरा शीतल जल धारण किया और गधे पर सवार होकर ज्वरासुर का संहार किया। माता शीतला ने ज्वरासुर को अपने वश में कर लिया और उसे वचन दिया कि वह मानव समाज में रोग न फैलाएगा और केवल समय आने पर शिक्षाप्रद रूप में ही प्रकट होगा। इसके बाद माता शीतला ने मानव जाति को आशीर्वाद दिया कि जो भी उनकी पूजा, ध्यान और शुद्धता के नियमों का पालन करेगा, उसे रोग, भय और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शीतला अष्टमी का संबंध। कथा के अनुसार माता शीतला अष्टमी के दिन विशेष रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मानव समाज को सिखाया कि रोगों से बचने के लिए स्वच्छता, संयम और ठंडा भोजन अपनाना चाहिए। इसलिए इस दिन लोग पकाया हुआ भोजन ठंडा कर माता को अर्पित करते हैं और उसी भोजन का सेवन करते हैं। कथा से शिक्षा। 1. स्वच्छता और स्वास्थ्य। माता शीतला का मूल संदेश है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का पालन करना आवश्यक है।
दो, भक्त पर कृपा। जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है वह रोगों से सुरक्षित रहता है। 3, प्राकृतिक औषधि का महत्व। नीम की पत्तियां, शीतल जल और ठंडे भोजन का महत्व भी इस कथा में स्पष्ट है। माता शीतला की तांत्रिक साधना पर आधारित एक गहन, रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत की जा रही है, जो एक सच्चे भक्त की भक्ति और एक दुष्ट तांत्रिक की कुटिलता के संघर्ष को दर्शाती है। कथा का आरंभ एक शांत गांव और एक तांत्रिक साधना। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक शांत गांव में लोग सुख शांति से रहते थे। यहाँ के लोग माता शीतला की पूजा करते थे, जो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य की देवी मानी जाती हैं। गांव के एक कोने में एक तांत्रिक साधक रुद्रनाथ अपनी तांत्रिक साधना में लीन रहता था। उसने शीतला माता की तांत्रिक साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। रुद्रनाथ की तांत्रिक साधना और उसकी कुटिलता। रुद्रनाथ ने माता शीतला की तांत्रिक साधना के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया और तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया। उसकी साधना ने उसे शक्तिशाली बना दिया, लेकिन उसकी नियत में पवित्रता की कमी थी। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहता था। उसने गांव के लोगों को डराने धमकाने के लिए तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया, जिससे गांव में भय का माहौल बन गया। सच्चे भक्त की आस्था और संघर्ष। गांव में एक सच्चा भक्त अर्जुन माता शीतला की पूजा करता था। उसकी आस्था और भक्ति अडिग थी। अर्जुन ने रुद्रनाथ की कुटिलता को देखा और उसने ठान लिया कि वह माता शीतला की कृपा से रुद्रनाथ की कुटिलता का नाश करेगा। माता शीतला की कृपा और रुद्रनाथ का पतन। अर्जुन ने विधिपूर्वक माता शीतला की पूजा की और उन्हें रुद्रनाथ की कुटिलता से अवगत कराया। माता शीतला ने अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर रुद्रनाथ की शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। रुद्रनाथ की तंत्र मंत्रों की शक्ति समाप्त हो गई और वह अपनी कुटिलता के कारण दंडित हुआ। कथा से शिक्षा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि तांत्रिक साधना और शक्तियों का उपयोग यदि पवित्र नियत से किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। माता शीतला की पूजा से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आस्था, भक्ति और नैतिकता से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माता शीतला की तांत्रिक साधना पर आधारित पूर्ण कथा। भाग 1, गांव का परिचय और संकट की शुरुआत। उत्तर भारत के एक प्राचीन और शांत गांव में लोग सुख शांति से रहते थे। गांव के लोग कृषि और पशुपालन में लगे रहते थे, लेकिन उनकी जीवन शैली में माता शीतला की भक्ति का विशेष स्थान था। गांव में हर घर में माता शीतला का छोटा मंदिर था और हर वर्ष शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव में पूजा होती थी। लेकिन इसी गांव में एक अंधेरा छाया हुआ। गांव के एक कोने में एक तांत्रिक साधक रहता था, जिसका नाम रुद्रनाथ था। रुद्रनाथ एक अत्यंत प्रवीण तांत्रिक था, जिसने अपने जीवन को कठोर तप और तांत्रिक साधना में समर्पित किया था। उसकी साधना का उद्देश्य था शक्ति और भय उत्पन्न करना। रुद्रनाथ ने माता शीतला की तांत्रिक साधना में गहन रहस्य और शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसके पास छोटे ज्वरासुर जैसी शक्तियां थीं, जिन्हें वह अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने लगा। उसने गांव में महामारी फैलाने और लोगों को डराने का प्रयत्न किया। गांव में अचानक चेचक, बुखार और त्वचा रोगों का प्रकोप फैलने लगा। लोग भयभीत थे और उनकी जीवन शैली अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगा। भाग 2, सच्चे भक्त अर्जुन का आगमन। गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही माता शीतला का सच्चा भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब भी वह माता की आराधना करता, उसके मन और घर में शीतलता और शांति बनी रहती। अर्जुन ने देखा कि रुद्रनाथ की कुटिल तांत्रिक शक्तियों के कारण गांव में भय और रोग फैल रहे हैं।
उसकी आस्था और भक्ति ने उसे चेताया कि केवल माता शीतला की कृपा ही इस संकट का समाधान हो सकती है। अर्जुन ने शीतला माता की तांत्रिक साधना प्रारंभ की। उसने गहन तप, मंत्र जाप, हवन और ध्यान के द्वारा माता को अपने हृदय में स्थान दिया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि माता शीतला ने उसे दर्शन दिया और चेताया कि वह रुद्रनाथ की कुटिलता को नष्ट करने का उपाय जान ले। भाग 3, तांत्रिक साधना और रहस्यमय शक्ति। अर्जुन ने माता शीतला की सिद्ध साधना विधि अपनाई। 1. प्रतिदिन शीतला माता के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक प्रज्वलित करना। 2. शीतले शीतलारूपे शीतले शीतल प्रिय मंत्र का जाप। 3. नीम की पत्तियों, शीतल जल और ठंडे भोजन का नियमित अर्पण। माता शीतला साधना विधि। शीतला माता साधना विधि। 1. साधना का उद्देश्य। माता शीतला की साधना का मुख्य उद्देश्य है रोग निवारण, विशेषकर चेचक, बुखार और त्वचा रोग, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त करना, मानसिक शांति और सुरक्षा, असुर, नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक बुरी शक्तियों का नाश। 2. समय और स्थान। 1. समय। सबसे शुभ समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक या शाम के समय सूर्यास्त के बाद, विशेष रूप से शीतला अष्टमी, चैत्र मास कृष्ण अष्टमी, बसोड़ा और शीतलाष्टमी का दिन। 2. स्थान। घर में कोई शांत और स्वच्छ स्थान। यदि मंदिर में हो तो माता शीतला के समर्पित स्थान पर। स्थान को सफाई और नीम पानी से शुद्ध करना आवश्यक है। 3. आवश्यक सामग्री। शीतला माता की मूर्ति या चित्र, दीपक और घी का दीपक, नीम की पत्तियां, शीतल जल, ठंडा पानी, कलश और कटोरा। हवन सामग्री, सांप, ज्वार, चावल, गुड़, हल्दी, चंदन, पुष्प और धूप। मंत्र जाप हेतु मौलिया जपमाला 108 या 1008 माला। 4. साधना की विधि। क. प्रारंभिक शुद्धिकरण। 1. शरीर और मन को शुद्ध करें। 2. स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। 3. स्थान को नीम पानी और हल्दी से शुद्ध करें। 4. दीपक और धूप प्रज्वलित करें। ख. आराधना प्रारंभ। 1. माता शीतला के चित्र या मूर्ति के सामने सिंहासन या आसन लगाएं। 2. हाथ जोड़कर निम्न मंत्र उच्चारण करें। शीतले शीतलारूपे शीतले शीतल प्रिये, शीतलांशु समायुक्ते शीतलाय नमोस्तुते। 3. नीम की पत्तियां, पुष्प और हल्दी अर्पित करें। 4. शीतल जल से कटोरे में अर्पित करें और अपने घर व शरीर को शीतलता के लिए प्रतीक रूप में छिड़के। ग. हवन और जप। 1. हवन कुंड स्थापित करें। 2. सांप, ज्वार, गुड़ और नीम पत्तियों का हवन करें। 3. हवन के समय निम्न मंत्र का जाप करें। ह्री शीतलाय नमः या शीतले ह्री नमः। 4. हवन के दौरान माता शीतला से स्वास्थ्य, रोग निवारण और सुरक्षा की प्रार्थना करें। घ. ध्यान और मंत्र जाप। 1. साधक ध्यान लगाते हुए माता शीतला की दिव्य छवि की कल्पना करे। 2. हर मंत्र जप के साथ नीम पत्तियों और शीतल जल का स्मरण करें। 3. मंत्र जाप की संख्या 108 माला सामान्य साधना के लिए, 1008 माला विशेष संकट और रोग निवारण के लिए। न. अन्न और प्रसाद। 1. माता शीतला को ठंडा भोजन बसोड़ा अर्पित करें। 2. विशेष रूप से गुड़, दलिया, ठंडी रोटियां, ठंडा जल अर्पित करें। 3. अर्पित भोजन का सेवन श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। च. उपासना के नियम। 1. साधना के समय सच्चाई, संयम और पवित्रता का पालन अनिवार्य। 2. घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। 3. साधना के दौरान किसी भी नकारात्मक कर्म या दुराचार से दूर रहें। 4. साधना को नियमित और सात्विक भाव से करें। 5. साधना के लाभ। शरीर और मन में शीतलता और शांति आती है।
रोग और महामारी से सुरक्षा मिलती है। मानसिक भय, तनाव और चिंता दूर होती है। तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माता शीतला की कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। 6 विशेष टिप्स। 1. नीम की पत्तियां साधना में अत्यंत प्रभावशाली हैं। 2. शीतल जल को सुबह और शाम स्पर्श और अर्पण के लिए रखें। 3. हवन करते समय घर के चारों कोनों में नीम पानी छिड़के। 4. साधना में मात्रा और स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। ज्योतिष, वास्तु और तंत्र उपाय संपूर्ण विधि। 1. ज्योतिष उपाय, ज्योतिष उपाय का ग्रह दोष निवारण। 1. सूर्य दोष। सूर्य ग्रह कमजोर होने पर स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। उपाय: रविवार को सूर्य मंत्र सूर्याय नमः 108 बार जपें। लाल वस्त्र पहनें और लाल फूल अर्पित करें। 2. चंद्र दोष। चंद्र ग्रह कमजोर होने पर मानसिक अशांति, चिंता और नींद की समस्या होती है। उपाय: सोमवार को चांदी के पात्र में जल रखें और सोमाय नमः जपें। दूध और सफेद फूल अर्पित करें। 3. मंगल दोष। मंगल दोष से क्रोध, परिवार में कलह, कार्य में बाधा आती है। उपाय: मंगलवार को लाल वस्त्र पहनकर हनुमान या मंगल मंत्र जपें। लाल मूंग दान करें। 4. शनि दोष। शनि कमजोर होने पर बाधाएं, रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। उपाय: शनिवार को काले तिल, सरसों तेल, शनि मंत्र शन शनैश्चराय नमः। शनिवार को काले कपड़े दान करें। ख. ग्रह प्रबलता उपाय। ग्रह योग और मंत्र। प्रत्येक ग्रह के लिए मंत्र जाप और धूप दीप अर्पित करें। रत्न धारण। ग्रह दोष निवारण हेतु वैदिक ज्योतिष के अनुसार रत्न धारण करें। वास्तु उपाय, वास्तु उपाय। 1. मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार। द्वार हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। उत्तर या पूर्व दिशा में हवन कुंड स्थापित करें। 2. सजावट और रंग। घर के उत्तर पूर्व को हल्का नीला या हरा रखें। दक्षिण पश्चिम को भारी और स्थिर रंगों से सजाएं। 3. नकारात्मक ऊर्जा निवारण। घर के चारों कोनों में नीम के पत्ते या नमक का बर्तन रखें। घर में लगातार दीपक जलाएं और धूप से वातावरण शुद्ध करें। 4. पानी और पौधों का महत्व। घर में पानी का झरना या पौधों की व्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। विषैले पौधों से बचें और पौधों की नियमित देखभाल करें। 3. तंत्र उपाय और तंत्र कट विधि। तंत्र उपाय, तंत्र कैट विधि का नकारात्मक तंत्र काटने की विधि। 1. तांत्रिक दोष या बुरी नजर से बचने हेतु नीम पत्तियों, काले तिल और शुद्ध जल का प्रयोग। 2. निम्न मंत्र का जाप करें। बुरे प्रभाव से मुक्त कर, मेरी रक्षा कर, शांति प्रदान कर। 3. तंत्र या जादू के असर वाले स्थान पर हवन करें और नीम पत्तियां फेंकें। 4. रात को लाल मिर्च, काला कपड़ा और नमक का प्रयोग करके घर के चारों कोनों में रखें। ख. सुरक्षा तंत्र। कैलाश पर्वत या गंगा जल का उपयोग करके घर और कार्यस्थल की शांति और सुरक्षा बढ़ाएं। तांत्रिक साधना में मंत्र जाप, हवन और नीम पत्तियों का प्रयोग करके नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करें। 4. शांति उपाय, शांति उपाय। 1. नित्य पूजा और ध्यान। प्रतिदिन सुबह या शाम को घर के मंदिर में दीपक, धूप और मंत्र जाप करें। माता देवता की पूजा से मानसिक शांति मिलती है। 2. नमक और जल। घर में नमक और पानी रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 3. साप्ताहिक उपाय। रविवार सूर्य पूजा, सोमवार चंद्र पूजा, मंगलवार हनुमान पूजा, बुधवार बुध पूजा, गुरुवार विष्णु या गुरु पूजा, शुक्रवार दुर्गा पूजा, शनिवार शनि पूजा। 4. रुद्राभिषेक और हवन।
शांति और रोग निवारण के लिए हवन और रुद्राभिषेक अति प्रभावी। विशेष रूप से नकारात्मक ग्रह और बुरी दृष्टि से सुरक्षा। 5 व्यावहारिक सुझाव। सच्चाई और संयम उपाय और तंत्र केवल सच्चाई और सकारात्मक नियत से करें। साफ सफाई और शुद्धता घर और मन दोनों को शुद्ध रखें। नियमितता उपाय नियमित रूप से करने से अधिक प्रभाव प्राप्त होता है। अवश्य विश्वास रखें, आस्था और विश्वास उपाय की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय जय माता शीतला अम्बे, शीतल की धारा, भक्तों के रोग हरण वाली, तू भव सागर तारा, तू भव सागर तारा। रोग दोष जब देह में फैले, तू औषधि बन आती, तेरे नाम का जप करे जो पीड़ा